ये बड़ा बाबू है जो हमसे पैसा लिए थे। ये टी शर्ट पहन के आए थे, टोपी पहन के ऐसे आए थे मेरे घर में। ये शर्ट नहीं पहने थे, उस दिन टी शर्ट पहने हुए थे। 2.5 से 3 बजे के बीच में आते। यही बड़ा बाबू जो पैसा लिए थे, पैसा वैसा लेके उसके बाद मेरा आदमी के साथ गलत काम किया गया। पैसा यहाँ पे दिए, उनको केस दिए, 1 लाख रुपए पूरा गिन के दिए उनको। आपका 50 हजार का 2 लिफाफा दिए, व्हाइट लिफाफा दिए उनको 50,000 का, एक ही जगह बैठ कर दिए। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में है। साक्षी स्थित महालक्ष्मी ज्वेलर्स से चोरी का सामान खरीदने और बेचने के मामले में पुलिस पर आरोप है कि वो मोटा रकम लेकर असली गुनहगार को बचाकर जो गरीब कारीगर है उसे बलि का बकरा बना रही है। चलिए पूरे मामले के बारे में बताते हैं। मैं कंपनी में काम करता हूँ। मेरा बहन को थाना लौटा के ले गया। मेरा भाई बोला फ़ोन की कि ऐसा सा बात है कि सब दीदी लोग उठा के ले गया। तो क्या हो, पैसा जुगाड़ नहीं हुआ? पैसा जुगाड़ हो गया है, सबको बोले हैं पैसा दिया जाएगा। उसके बाद ये लोग को हम आए, मेरा भाई थाना गए रात में 11 तक थाना में रहे। लोग को नहीं छोड़ा। एक अंकल मिले, उनको बोले, तो झूठ में बोले कि नहीं बोले, छोड़ने का बात भगवान जाने, लेकिन थाना नहीं छोड़ते। तो भैया को बोले, तो भैया क्या किए, अपना गारंटी पे उनको बोले छोड़ा के लाए, है ना। तो फिर रात को ठीक हम लोग यहीं पे सब सोए थे। बड़ा बाबू आए, बोले गेट ठोके, बोले तो बहन निकली, बोले कौन? बोला थाना प्रभारी है, तो हम लोग खोलो, है ना। तो बोले थाना प्रभारी है, तो आए। तो हम लोग ठीक है, बहन से बात करते, हम ऐसी गमछी पहन के आपकी इस जगह हम बैठ गए। बैठने के बाद बड़ा बाबू आए, अपना टोपी पहने हुए थे, टी शर्ट पहने हुए थे। बड़ा बाबू आके इस जगह बैठे, बोले पैसा का जुगाड़ हो गया। हम लोग जी सर पैसा का जुगाड़ हो गया। बोले ठीक है। तो हम लोग सर पैसा का जुगाड़ हो गया, लेकिन हम पैसा आपको देंगे, जैसे बात का हम लोग गरीब आदमी आपको पैसा देंगे। मेरा आदमी फिर अब कुछ हो जाए तो आपका क्या प्रूफ रहेगा? कुछ तो प्रूफ चाहिए ना। बोलता हम लोग सरकारी आदमी प्रूफ नहीं दे सकते आपको, ना वीडियो बना दें ना कुछ बना कर दे सकते हैं। लेकिन आपको ये बोल सकते हैं, आप मेरा नंबर ले लीजिए, आप हो सकता है तो मेरा अपना जीजा को बाहर ला के हमसे भेंट करवाइए। तो हम बाहर तो हम भेंट नहीं करवाए, हो कहीं आप कुछ सामान वामान रख दीजिए, जैसे कुछ भी आप करके फंसा दीजिएगा, कर सकते हैं। हम आपको थाने में ला कर देंगे। हमको सब विचार दिए कि आप थाने में जाके उनको हाजिर दीजिएगा। तो 7 बजे थाना में ले जाकर उनको हम सिलेंडर किए, है ना। तो सही का उनको जो पूछताछ किया, ना रात को मारा गया ना पीटा गया, उनको कुछ नहीं किया गया। उनको सुबह में दूसरा दिन आपका 25 तारीख के दिन में रात में उनको छोड़ दिया गया। छोड़ने के बाद में उनको क्या बोलता है, आपका हम लोग सब कुछ खत्म हो गया, आपका कुछ हम विनाश हो गया अपना। पैसा कहाँ पर? पैसा यहाँ पे दिए हैं, उनको केस दिए हैं। आपको उनको दिए हैं 22 रुपये का, रात में दिए हैं पैसा, यहाँ पे दिए हैं। कितना? 1 लाख रुपये पूरा गिन के दिए उनको। आपका 50 हजार का 2 लिफाफा दिए, व्हाइट लिफाफा दिए उनको 50,000 का, इस जगह बैठ कर दिए हैं। पूरा पैसा कैश दिए उनको, पूरा कैश दिए हैं। प्लस संतोष, हम लोग को संतोष बोला था। संतोष जब उनको उठा के ले गया था, संतोष उन पर केस लाने के चक्कर में संतोष उनको बोलता 2-3 दिन आप बाहर ही रहिए। तो हम नहीं जा रहे थे। हम लोग जब मालिक है तो मालिक अच्छा ही नहीं सोचेगा, मजदूर वालों क्या सोचेगा। लेकिन मालिक का क्या, इन पे और केस पे केस लाते चले जा रहा था। तो हम लास्ट में हमको बर्दाश्त नहीं हुआ, भाई गया। तो लास्ट में हम थोड़ा देखिए, थोड़ा कंपनी में काम करता था, तुरंत हम चले गए। हम लोग गलत कर रहे हैं। हम पूरा फायर वायर हो गए। तो हम देखे कैमरा वैमरा सब उनका दुकान का टूटा हुआ है। तो कोई दुकान का कैमरा वैमरा नहीं टूटा रहता है ना। फिर भी हम मोटरसाइकिल पे उल्टा उनको हम बोल गए क्या पैसा क्यों किए हैं? तो बोला नहीं, हम जो 3 लाख रुपये जो हम थाना में दिए हैं ना, जो हम छूटे, उसमें वो राजकुमार जी भी बाहर आएंगे। बोले कि राजकुमार जी बाहर आएंगे। जो विकास सिंह जो 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 इस केस का इंचार्ज है, विकास सिंह नाम बताएगा, जो केस देख रहा है और जो बातचीत कर रहा है, वो यूपी गए हुए हैं, जो है ना, जो ऐसा बात बोले। तो उसके बाद फिर बड़ा बाबू ये लोग को पैसा वैसा का डिमांड, जो अपना बातचीत किया तो उसके बाद पहले हमसे बात किया। तो बड़ा बाबू आ रहा, रोज घर में आ रहा, तो हमसे बात, हम आ रहे सामने में। हमको ही बोला कि आप क्या करते हैं? हम लोग कंपनी में काम करते हैं, 8 घंटे के बाद हम टेम्पू चलाते हैं। हम 8 घंटे बाद हम टेम्पू चलाते हैं। तो बोला नहीं, देख के आपको लगा कि आप मेहनती आदमी है, देख के किया। उसके बोला ठीक है, आप देखिए आपका फैमिली है, फालतू का इतना किचन विचन में क्यों रहिएगा, लाइन अप कर दीजिए। हम ठीक है, हम जुगाड़ में लगे। तो ये मतलब आपका 22 तारीख, जो 21 तारीख जो रात को 22 तारीख को बोला जाता है मैडम, तो 21 तारीख का जो रात में आए हैं आपका 2-3 का बीच में, 2:30 से 3 का बीच में आए हैं। पैसा लिए हैं, बोला आप मेरा नंबर ले लीजिए। तो नंबर दिया, यहीं पे बैठ के अपना नंबर डाल के हमको दिया नंबर। हम उनको नंबर फ़ोन भी किए हैं। और उनके बाद वो बोले कि आप ला के यहाँ पर सिलेंडर कीजिए, जो उनको कुछ नहीं होगा, एक डंडा भी नहीं लगेगा, और उनको क्या 25 तारीख को हम बरी कर देंगे। उसके बाद पैसा लेने के बाद भी मेरा आदमी को बरी नहीं किया गया। और कल देखिए, यही बड़ा बाबू है, देखिए ये बड़ा बाबू है आपका, जो मेरा घर में आए थे। हम उनका फोटो दिखा रहे हैं आपको, देखिए यही बड़ा बाबू है। ये बड़ा बाबू है जो हमसे पैसा लिए थे। एक टी शर्ट पहन के आए थे, टोपी पहन के ऐसे आए थे मेरे घर में। शर्ट नहीं पहने थे, उस दिन टी शर्ट पहने हुए थे रात के टाइम में। हाँ, 2:30 से 3 बजे के बीच में आते। यही बड़ा बाबू जो पैसा लिए थे, हाँ समझे ना सर। पैसा वैसा लेके उसके बाद मेरा आदमी के साथ गलत काम किया गया है। तो अब मेरा बहन लोग को इतना टॉर्चर किया गया है। टॉर्चर करने के बाद ये भी बोला गया कि नहीं तो अगर तेरा पति सिलेंडर नहीं करेगा तो हम, मतलब मेरा वार्निंग दिया गया कि तेरा भाई को उठा के ले जाएंगे। तो ये लोग पूरा हिम्मत लोग का टूट गया है कि भाई को घर में हम ही अकेला है। हाँ,
घर का कुर्की का, तो लेडीज देखे, थाना पुलिस कभी हम लोग देखे नहीं है। ये आपका यही बड़ा सब कुछ मेरा काम किया, पैसा लेने के बाद भी मेरा कुछ हेल्प नहीं किया। प्लस जब अब ऐसा कुछ हो रहा था, हम लोग जिससे भी पैरवी करने जा रहे हैं, कोई हम लोग का पैरवी नहीं सुन रहा है। जब हम लोग फेसबुक चाहे जैसे आप लोग से हेल्प मांग रहे हैं, तब क्या बोल रहा है कि नहीं, जो तुम लोग सब डिलीट करो, सब कुछ मत करो, मैं रिस्क लेता हूँ, मैं रिस्क लेता हूँ, मैं उन्हें छुड़ाऊंगा, मैं आपका घर का राशन पानी दूंगा। तो मेरा कहना है मैडम, जब मेरा इज्जतें चले गया तब मैं आपको पैसा लेके क्या करूंगा? मेरा 1 लाख रुपया ले कर्जा लेके मैं 1 लाख रुपया दूंगा हूँ, फिर आपका कर्जा, मेरा इज्जत चली गया, मैं हेलमेट जेल चल गया, तो हम आपका पैसा लेके क्या करेंगे? जब नमक भात खाता, हम आज भी नमक का भात खा कर रहेंगे, लेकिन आपका हेल्प क्यों ले मैडम? वो भरोसा दिए हैं, हम लोग कभी थाना पुलिस नहीं देखे हैं, हम लोग कभी थाना पुलिस नहीं देखे, भरोसा दिए, पूरा भरोसा मन वाला काम किए हैं, पूरा भरोसा वाला कि हम ना एक डंडा नहीं मार देंगे। हम सही बात है, जब उनको हम सिलेंडर किए, उनको एक डंडा नहीं मारा। जब हम लोग सुबह पूछे भी, बोला हमसे कुछ बातचीत नहीं हुआ, ना मारा गया। लेकिन यही चीज जब परसों उनको बुलाया गया, तो हमसे फोन किया गया कि ना, जो चंदन, जो ऐसा बात है, जो हमको ना थाना से फोन आया था, हम लोग कौन फोन किया? बोला कोई संजय बोल के फोन आया, बोला थाना प्रभारी बोले संजय नाम है ना, छोटा बाबू है। तो बुलाया गया, फिर मालूम चला कि भाई को बोला जाकर पता करो कि क्या हुआ। तो बोला उनको अंदर कर दिया, सामान रख के जमा कर दिया। फिर हम लोग गए भैया को लेके, मिले उले तो उनको बाहर रखने दिया। फिर बोला नहीं, इसको अंदर करो। अब बड़ा बाबू को दिन मीटिंग चल रहा था, बड़ा बाबू दिन रात में थाना नहीं आया था, पूरा उनका मीटिंग चल रहा था, वो नहीं आए थे। और दूसरा दिन बड़ा वो कुछ सुनने की बात नहीं था, है ना। तो उसके बाद क्या, देखिए थाना वाला इनको फंसाने के चक्कर में कि घर में कुछ सामान नहीं मिला, अब इनको लादना है किसी तरह भी, तो एक प्लास्टिक के डब्बा में सोना चांदी का सामान लेकर, तो जो हम वीडियो बनाए हुए हैं, आपका वीडियो हम आपको दिखा सकते हैं, भेज भी सकते हैं। और वो बनाए हुए थे, तो यहाँ पे आए, मेरे घर में आए, मेरा घर में आने के बाद तो हम चढ़ गए, क्योंकि बहन है कितना, तो हम बोले कि आप ये सामान लेके आप घर में नहीं जा सकते हैं, आपको जो भी चेक करना है, समझे मैडम, आपको जो चेक करना है, आपको घर तलाशना है, अब तलाश कीजिए, उसके लिए हमको कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन आप सामान लेकर घर में नहीं जा सकते। मेरे पापा किसी ज्वेलर्स में काम करते थे, महालक्ष्मी ज्वेलर्स में, ठीक है। उसका नाम संतोष कुमार वर्मा है। वो कोई चोरी का सामान खरीदा, पर मेरे पापा को भी उसमें फंसा दिया गया है। और जो जिससे वो सामान लिया था, वो इंसान को पापा जानते थे, पर बस इस विषय में जानते थे, पापा बस उसे फ़ोन बनवाते थे। तो मैम होता है, जैसे किसी को, अगर हम किसी को जान रहे हैं तो हम तो बोलेंगे ना, हाँ ये सामान बेचता है, इसे ले सकते हैं। ये तो किसी का भी काम होता है, अगर अगला पर्सन को कोई जानता है। तो मेरे पापा बस बोले हाँ इनसे सामान ले सकते हैं, इनको चाहे इनको सामान बेच सकते हैं। अब मेरे पापा दुकान के बाहर बैठकर कारीगरी का काम करते हैं, और दुकान मालिक जो है दुकान के अंदर बैठकर काम करता है। तो वो दोनों सामान, उन लोग क्या आपस में लेन देन किया, नहीं लेन देन किया, वो उसमें मेरे पापा को कुछ भी नहीं जानते, ठीक है। तो मैं जब दुकानदार को जेल लेकर गया, तो जब दोबारा आया तो वो बोला कि यही अपने आदमी को लेकर आया था सामान बेचवाने के लिए, जबकि मेरे पापा बस उसको संपर्क करवाए थे। मेरे पापा का इसमें कोई हाथ नहीं है, ठीक है। उसके बाद जब पापा को जब दोबारा लेकर गया मेरे पापा को, तो उसके बाद पापा को पूरा फंसा दिया गया कि इसको सामान दिया गया था और इसको सामान दिया गया था, ठीक है। चोर को ही फंसाया जा रहा है, और जो दुकान मालिक है मेरे पापा को सारा ब्लेम लगाकर फंसा दिया कि ये भी चोरी किया है, ठीक है। तो मेरे पापा को ना, वो जो संतोष वर्मा है, वो बोला आप अभी कुछ दिन बाहर रहिएगा, ठीक है, आप अभी यहाँ पे मामला ठंडा नहीं, आप अभी बाहर अंदर मत आइएगा। और मेरे पापा थोड़ा मतलब पेशेंट आदमी, तो वो डर कर वो बाहर थे, वो अंदर नहीं आए, ठीक है। वो बहुत डरे हुए थे, तो वो बहुत डरे थे। हम लोग को इतना, पुलिस आके इतना हम लोग को टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया। एक दिन मेरी मम्मी को शाम के 5:30 बजे हम लोग को लेकर गया, ठीक है, पुलिस के आदमी आकर, और रात के 11 बजे तक हम लोग को छोड़ा गया। वो भी एक हम लोग का अंकल है, उनके द्वारा पे वो अपने साइन करके हम लोग को अपना घर लेकर आए, नहीं तो हम लोग को क्यों लेकर गए थे? हम लोग को बस ऐसे ही वहाँ लेकर बैठाया हुआ था कि अपने पति को लाओ, वरना हम तुम लोग को नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारा पति चोरी करके भागा, तुम्हारा जमीन ये करवा देंगे, हड़प देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। वो पूरा बोला, हम लोग को बहुत टॉर्चर किया कर। हम लोग कभी सुबह 4 बजे घर पहुंच जा रहा है, कभी कभी रात का 2:30 बजे पहुंच जा रहा है, और शाम में 5:30 बजे, पक्का 5:30 बजे मम्मी को हमको लेकर गया वहाँ पे। और उसके बाद रात की 11 बजे तक ऐसे ही बस बैठाया हुआ है। और मैं एक ना हॉलमार्किंग सेंटर में काम करते थे, ठीक है। उसके बाद ना, तो वो बोल रहा है कि आप दोनों का मिली भगत है, आप हॉलमार्किंग सेंटर में काम करती हो, आपके पापा चोरी का सामान लेकर खरीद कर आपको देते थे, आप हॉलमार्किंग कर आप वहाँ से सामान मार्किंग करके देते थे। ऐसे मेरे पे ब्लेम किया गया कि इस चोरी के मामले में आप लोग पूरा फैमिली का मिली भगत है, ऐसा बोला गया। जबकि इसमें हम लोग तो कुछ जानते नहीं है मैम। ऐसे बोला कि वहाँ पे लोग को बड़ा हुआ अपना ऑफिस में बुलाकर हम लोग को बहुत टॉर्चर किया कि तुम लोग अपने पापा को बुलाओ, नहीं तुम लोग को ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, तुम्हारा भी हाथ है, तुमको भी अंदर कर देंगे, वो तुम्हारा घर, तुम्हारा जमीन हड़पा लेंगे, ये सब करेंगे। लेडीज पुलिस को बुला कर लेकर जाएंगे, तुम्हारी मम्मी को उठा लेंगे, तुम्हारे बहन भाई को सबको उठा के यहाँ पर लेकर आ जाएंगे। हम लोग उस दिन ऐसे बहुत टॉर्चर किया। हम लोग फिर बैठाए हुए 11 रात के 11 बजे तक। फिर एक अंकल अपने अकॉर्डिंग हम लोग को साइन करके हम लोग को घर लेकर आ गए, ठीक है। उसका जब हम लोग फिर दूसरे दिन घर में आया, बोला अपने पापा को आप लोग सरेंडर करवाइए, नहीं तो आप लोग सोचिएगा आप लोग बहुत बुरा होगा, ठीक है। तो हम लोग हम लोग बहुत डर गए थे कि हम लोग ऐसा कर देगा, वैसा करेगा। फिर हम लोग तय की कि पापा को अब सरेंडर करना है। मेरे पापा खुद वहाँ थाना जाकर सरेंडर हुए हैं 24 तारीख की रात में, ठीक है।
और 25 तारीख रात में उनको छोड़ा गया, और उनको इस बेस में छोड़ा गया कि आप मुझे पैसा दो 1 लाख रुपए, ठीक है, तो मैं आपको छोड़ूंगा, ठीक है, वरना मैं आपको बहुत गंदा केस से फंसा दूंगा कि सारा चोरी का नाम मैं आप पे डाल दूंगा, अगर आपके पास 1 ग्राम भी आप दो तो हम आपका नाम नहीं लेंगे, आपका 1 लाख रुपए आपको छोड़ देंगे, ऐसे बोलकर छोड़ दिया गया। ठीक है, वो हो गया। उसके बाद जब हम लोग को छोड़ दिया गया 24 घंटे के बाद, फिर अभी परसों का केस है, मेरे पापा को कॉल तो आप लोग 1 लाख रुपए दिए थे? हाँ दिए थे मैम। कैसे घर पे आके कैश कैसे पैसा दिए? वो लोग साइड में लिया था, कहाँ पर? यहाँ पर मेरा भाई मेरे मामा ही दिए थे उनको पैसा, क्योंकि हम लोग पास मैम पैसा नहीं, हम लोग के मामा ही हम लोग का हेल्प कर रहे हैं, तो वही पैसा दिए थे। ये सब करके पापा को छुड़ा लिए, तो हम लोग को लगा सारा केस रफा दफा हो चुका है, और ऐसा लगा भी, और जो चोर था उसको चालान कर दिया गया और पापा को छोड़ दिया गया। फिर अभी कुछ दिन के बाद कुछ बात हुआ, तो परसों मेरे पापा को कॉल करके बुलाया गया कि आप थाना पे ही आपको कुछ पूछताछ किएगा। तो मेरे पापा जो दुकान पे काम करते वैसे वो गाड़ी लेकर बाइक लेकर चले गए, अपना चाबी वाबी बाइक का, फोन उनका लेकर चले गए। तो क्या कि उनका बाइक का चाबी लेकर रख लिया गया, उनका सारा जो पहने थे जो भी हाथ में ब्रेसलेट वगैरह सब खोल कर उनको रखवा दिया, बेल्ट वेल्ट। अब बोले आपको यहाँ पे हिफाजत में रखा जाएगा, ठीक है। तो पापा को वहाँ पे रख लिया गया, और फिर ना सुबह तक वैसे ही चला। तो हम लोग बोले कि सर पापा को क्यों बुलाया गया है, तो बोले बड़ा बाबू तक नहीं है, इनसे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बड़ा बाबू सुबह तक दोपहर तक भी नहीं है, बड़ा बाबू शाम में है। जब शाम में गए तो पता चला ना कि इन पे चोरी का मेरे पापा के ऊपर ना चोरी का इल्जाम डाला जाएगा। तो ना उनको फिर रात में ना, कल रात को मेरे पापा को घर लेकर आया गया और बोला कि घर पर तुम्हारा तलाशी होगा। तो हम लोग घर पूरा तलाशी छानबीन किया, और मैम प्लस में वो लोग थाना वाला अपना सामान लेकर आया था इतना बड़ा, आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगी, ठीक है। वो सामान लेकर आया, तो वो लोग हम लोग के घर के अंदर सामान लेकर फंसाने का कोशिश करा, जो पायवल का सब सामान डब्बा होता है ना, वो सब लेकर आया था, ठीक है। वो सब लेकर आने का कोशिश किया वो लोग। तो मेरी मम्मी और मामा लोग बोले कि आप ये सामान को अंदर क्यों लेकर जा रहे हैं, अंदर मत लेकर जाइए। तो बोलता नहीं, हम लोग का सामान है, कुछ होगा तो कौन क्या करेगा। तो बोले आप लोग का सामान आप लोग समझिए। बोला नहीं, वो सामान हम वहाँ रखेंगे, अपने एक आदमी को वहाँ पर रखिए। तो वो फंसाने के लिए आया था। तो हम लोग एक वीडियो को रिकॉर्ड किए, वो सामान लोग बाहर रखवाए हैं, अब सामान वो वैसे ही लेकर चला गया। हम लोग हर एक चीज़ का वीडियो बनाया, जो जांच पड़ताल किया वो सब चीज़ का। फिर हम लोग फिर यहाँ पे ना, वो यहाँ पे 11 बज गया, तो बोला ठीक है हम लोग थाना लेकर आ रहे पापा को। तो हम लोग रुके हुए थे, तो पापा को हम लोग को खाना देने जाना था। हम लोग सारे अपने थाना गए खाना देने के लिए। मेरे पापा वहाँ तब तक नहीं थे, तो हम लोग रुके हैं। जब पापा वहाँ पे आए तो पापा मेरे कुछ बोलने का कोशिश कर रहे थे कि ना दुकान पर जाके ये ना, मेरे जहाँ मेरे पापा डेस्क पे बैठते थे ना, मेरे पापा को काम शुरू 1-1.5 महीना हो चुका है, जहाँ डेस्क पे बैठते थे वहाँ पे ना सोना चांदी रख दिया। और मेरे पापा हम लोग कुछ बोलने का कोशिश कर रहे थे कि जाके ना डेस्क पे सोना चांदी रख गया है मेरे को फंसाने के लिए। इतना ही बोले तो पुलिस वाला क्या किया, मेरे पापा को टान कर लेकर अंदर चला गया, कुछ बोलने का कुछ कोशिश नहीं किया। फिर आज सुबह पता चला कि पापा का मेरा चालान कर देगा, सारा एविडेंस मिल गया है, मेरे पापा का सोना चांदी का सामान है। ये सब ऐसा कहानी हुआ मैम, घटना। फंसा दिया, उनको जानबूझकर फंसाया गया मेरे पापा को। और वो जो दुकानदार मालिक है, वो पैसा देकर, वो पैसा वाला आदमी है, वो पैसा देकर तो बच गया, पर गरीब आदमी को बचा, वो फंसा चुका है। आपका नाम क्या हुआ और पापा का नाम? मेरा नाम मुस्कान भारती है, मेरे पिताजी का नाम राजकुमार प्रसाद वर्मा है। कहाँ के रहते? हम रहने वाले तो ऐसे, हम लोग का गांव था नालंदा जिला बिहार में, पर हम लोग यहीं पे रहते हैं। मेरे पापा यहाँ काम करते हैं, हम लोग वहाँ पढ़ाई करते हैं। और सबसे बड़े हम हैं, सिद्धगोरा थाना, साक्षी में है, चूना लाइन में साक्षी है, और महालक्ष्मी ज्वेलर्स नाम है दुकान का, दुकानदार का नाम है संतोष कुमार वर्मा।